हेलो स्टूडेंट, आई एम आकाश पांडे, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम सीखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा और अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है? बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे आज हम। मतलब बेसिक टर्म्स, इसको क्या क्या, किसको क्या क्या कहा जाता है। पहला टर्म होगा वो हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, मान लो हमने लिया एक एक्सप्रेशन 5x y। ये जो 5 है ना हमारा, वो हमारा होगा क्या? कांस्टेंट टर्म। मान लो हमने लिया 25x स्क्वायर, तो इसमें 24 क्या हो जाएगा? वो हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे कोई भी नंबर 1, 2, 1000, 100,000, 124, कुछ भी, वो हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म। फिर आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल टर्म्स या कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो मान लो ये 5xy लेते हैं, तो जो अननोन है ये है, y है, ये दोनों क्या है? अननोन, मतलब x और y, इन दोनों को तो हम जानते नहीं है ना। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो, जैसे ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म। 24x स्क्वायर, इसके अंदर क्या वेरिएबल होगा? ये वाला टर्म क्या होगा? वेरिएबल। ऐसे ही x या तो y या तो z या तो xy या तो pq या तो q स्क्वायर, कुछ भी, ये हमारे क्या होंगे? वेरिएबल टर्म्स। अब आते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन दी होती है, मान लो जैसे हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 3z स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। सिर्फ ये इतना ही रहे, मतलब मान लो एक ही टर्म रहे, इसके अलावा कुछ ना रहे। ये मान लो 3x क्यूब, या तो फिर हो 4xyz, या तो फिर हो 4yz स्क्वायर, 14yz स्क्वायर। ये सब एक एक टर्म है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। फिर आता है हमारा बाइनोमियल। इसमें क्या होंगे? ये एक एक्सप्रेशन जैसे दिया हुआ है, 3 एक्सप्रेशन का है, इसमें 3 टर्म है। ये पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। अभी साइन पे हम नहीं जाएंगे, प्लस माइनस टर्म्स है। अगर 2 टर्म हो, जैसे मान लो हो जाए 24y स्क्वायर, ये एक टर्म, माइनस 168z स्क्वायर, ये हो गया हमारे टोटल 2 नंबर। ऐसे ही होगा 2xy प्लस 3yz स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल। अब आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे कि समझ गए होंगे, मोनोमियल में क्या होंगे? सिर्फ एक टर्म होंगे, बाइनोमियल में 2 टर्म, तो ट्राइनोमियल में कितने होंगे? 3 टर्म। इसमें होगा 3x स्क्वायर y प्लस 3yz स्क्वायर प्लस 19x क्यूब। ये हो गया हमारा क्या? 3 टर्म का नंबर। अब हो गया, जैसे मान लो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4। 3 नंबर ना, 1 2 3, ये क्या होंगे हमारे? ट्राइनोमियल। कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो जो गिनती में नंबर्स में आते हैं, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म मतलब x y z, मतलब x हो या y हो, p q ABCD वाले कोई भी चीज होंगे ना, वो होगा हमारा वेरिएबल्स। मोनोमियल मतलब सिंगल, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो मोनोमियल में सिर्फ ये भी हो सकता है 2, ये भी एक टर्म है ना, तो ये होगा क्या हमारा? मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 दिए हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स दिया हो, और एक आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक टर्म से लेके जितने भी हो सकते हैं। मान लो जैसे x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें 4 टर्म भी हो सकते हैं, x प्लस y प्लस z प्लस a। ये हो गया हमारे क्या?
पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा कुछ भी हो वो हमारे पॉलिनोमियल होंगे। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं, पर लेकिन अगर सिंगल टर्म दिया हो तो उसको इन स्पेसिफिक हम बोलते हैं मोलिनोमियल। दो टर्म दिया हो तो बाइनोमियल, तीन टर्म दिया हो तो ट्राइनोमियल, और पॉलिनोमियल वन से लेकर जितने भी टर्म्स एक एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो हम मिलते हैं अब कल, इसको आप पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार देखिए। उसके बाद हम कल सीखेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्सप्रेशन को अलजेब्रा में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। थैंक यू।